नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर किसी भी इंसान की नसों में ब्लॉकेज आ चुकी है, नसें ब्लॉक हो रही हैं, आपको एक चीज बता दूं, इसका पता कैसे चलता है। जब आप कुछ भी सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, जैसे किसी चीज को याद करने लगते हैं, तो एकदम से आपका सिर दर्द होने लगता है, आपकी सिर की नसें एकदम से एक्शन में आ जाती हैं, पूरी तरह दर्द में भर जाती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सिर की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, या फिर आपका सिर दर्द इतना ज्यादा रहता है, माइग्रेन तक की समस्या आ चुकी है। दोस्तों, ये आज का पावरफुल नुस्खा नसों की ब्लॉकेज को दूर करता है। ये न केवल सिर की नसों की ब्लॉकेज को दूर करता है, बल्कि सिर से लेकर पैर तक बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज आ चुकी है, ये उसको खोलने का काम करता है। इसका एक और सबसे बड़ा गुण है कि ये शरीर में से वायु यानी वात को दूर करता है। दोस्तों, वात शरीर में बढ़ने से 3 समस्याएं बढ़ जाती हैं। सबसे पहला, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। और तीसरा है, घुटनों में अर्थराइटिस और जोड़ों में अर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, इन तीनों समस्याओं को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत पावरफुल है। आपको एक चीज और बता दूं कि जब हमारे घुटनों में दर्द शुरू होता है, हड्डियों में दर्द शुरू होता है, हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या पैदा होती है, तो उसके साथ के जो लिगामेंट्स होते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में मांस कहा जाता है, स्किन कहा जाता है, मसल कहा जाता है, उसमें भी पेन शुरू हो जाता है। जब हमारी हड्डियों में दर्द शुरू होता है, उनमें ऐंठन शुरू हो जाती है, एक खिंचाव सा महसूस होता है। जैसे घुटनों में दर्द फील हो तो घुटनों के पीछे एक बॉल तरह का बन जाता है, पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है, थाइस के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। तो आज का ये पावरफुल नुस्खा इन सभी समस्याओं को दूर करता है। दोस्तों, ये तीनों समस्याएं यानी कि नसों की ब्लॉकेज होना, हड्डियों के दर्द होना, या बॉडी के अंदर वायु वात का ज्यादा बनना, या फिर हड्डियों के दर्द के साथ साथ मसल पेन होना, तो इन तीनों समस्याओं को ये अकेला नुस्खा ठीक करता है। इसके अलावा आपको बताने जा रही हूँ, क्या आपको कभी ऐसे लगता है कि आप रात को सो रहे हैं, अब बहुत आराम से आपको नींद आ गई, तो जब आप सुबह उठते हैं तो इतना आराम करने के बाद भी आपका शरीर बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस करता है। आपको ऐसे लगता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, या फिर आपके डॉक्टर ने भी आपको ये बोल दिया है कि आपकी बॉडी के अंदर, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है, जिसके कारण आपकी हड्डियां खोखली हो चुकी हैं। तो आपको 3 से 4 महीने आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये सप्लीमेंट लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल रोजाना करते हैं। कम से कम 1 महीना तो जरूर कीजिए, आपको इसका असर 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन 1 महीना रोजाना रखना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ऐसे लगता है जब आप रात को सोने बेड पर जाते हैं तो आपकी पिंडलियों में लगातार दर्द होता है, पिंडलियां यानी एकदम से ऐंठन में भर जाती हैं, टांगों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, आपको ऐसे लगता है कि आपके पैर कोई दबा दे, या फिर आप एकदम से पेन किलर खा लें ताकि आपका ये दर्द दूर हो जाए और आपको बहुत आराम से नींद आ जाए। दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है, आज के समय में हर एक इंसान को अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी ये पावरफुल नुस्खा बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे कैसे बनाना है तो मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ, साथ में आपको बोल के बता रही हूँ, साथ में आपके साथ चलेगी एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं बनाकर दिखा रही हूँ कि इसे बनाना कैसे है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है। बर्तन को आपने गैस के ऊपर रख देना है और उसके अंदर आपने 200 मिलीलीटर यानी कि 200 मिलीलीटर से लेकर 250 मिलीलीटर यानी कि 1 पाव के करीब आपने इसके अंदर दूध डाल देना है। अब दूध जो है वो हमारी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद है। कैसे? रात के टाइम में हमारी बॉडी रिकवरी करती है, मरम्मत करती है, और जो भी इंसान रात को दूध पीकर सोता है उसकी बॉडी की रिकवरी बहुत अच्छे से हो पाती है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे दूध पीने के बाद पेट में बहुत ज्यादा गैस बनने लगती है, अफारा होने लगता है। तो दोस्तों, जो ये दूध अपने बना रहे हैं, ये बिल्कुल अफारा नहीं करेगा, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देगा। तो दोस्तों, इस बर्तन के अंदर जो दूध डालने के बाद हमने दूसरी चीज डालनी है, वो है 1 चम्मच सौंफ। सौंफ जो है वो हमारी पेट की सभी बीमारियों को दूर करती है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है। सौंफ के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। दोस्तों, इसका सेवन करने से बॉडी में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होती। अगर जो भी इंसान रोजाना सौंफ का सेवन करता है या फिर सौंफ वाले दूध का सेवन करता है तो वो इन सभी तकलीफों से बचा रहता है। तो दोस्तों, इसके साथ जो हम नेक्स्ट चीज ले रहे हैं वो है 2 इलायची। अब इलायची का क्या गुण है? इलायची तासीर में ठंडी होती है, ये बीपी को कंट्रोल
करके रखती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, माइंड को शार्प करती है। इसके अलावा ये नसों की मरम्मत करने का काम करती है। हमने इस दूध का सेवन कब करना है ये आपको जरूर बताया जाएगा। दोस्तों ये जब दूध को अच्छे से उबाला आ जाए तो लास्ट चीज जो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल है और उसको मिक्स करना बहुत जरूरी है। इसको स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये जो लास्ट चीज है ये नसों की सारी ब्लॉकेज को दूर करती है, डायबिटीज को क्योर करती है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसके अलावा शरीर में जब बनने वाली जितनी भी वात है उसे फ्रेश आउट कर देती है, बाहर कर देती है। कई बार ऐसे होता है शरीर में बहुत ज्यादा वायु बनने लगती है, वात बनने लगती है, जिसके कारण छोटे छोटे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो दर्द को दूर करने के लिए शरीर में से वायु और वात को दूर करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वो लास्ट चीज है दालचीनी। अब गर्मियां चल रही हैं तो दालचीनी का सेवन कितनी मात्रा में किया जा सकता है? सिर्फ एक चुटकी, सिर्फ आपने एक चुटकी दालचीनी ही इस दूध के अंदर मिक्स करनी है और दूध को उबाला देना है। जब दूध को अच्छे से उबाला आ जाए तो आप इसे गिलास में डाल लीजिए। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, अगर आप इसे छानना चाहते हैं तो छान सकते हैं, नहीं तो इलायची और सौंफ तो इंसान वैसे भी खाता है और बहुत हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो आप इसे नहीं छाने तब भी अच्छा रहेगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इसमें के अंदर मिश्री मिक्स नहीं करें, नहीं तो आप मिठास के लिए मिश्री डाल सकते हैं। दोस्तों ये वो दूध तैयार हो गया जो शरीर के अंदर 3 चीजों को बैलेंस करने का काम करता है, 3 बीमारियों को दूर करने का काम करता है। अगर आपको चलते चलते बहुत थकान महसूस होने लगती है, अचानक से आपका सिर घूमने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी है, आपको ऐसे लगता है कि कहीं मेरे अंदर आयरन की या कैल्शियम की कमी तो नहीं होगी, कहीं मेरे अंदर पोटेशियम की कमी तो नहीं होगी, जिसके कारण मेरे को इतनी थकान रहती है, मेरे अंदर किसी न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है। दोस्तों इस दूध को रोजाना पीना शुरू कर दीजिए, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों जिनको भी नसों में ब्लॉकेज है, नसों में ऐंठन रहती है, कमजोरी रहती है, या बॉडी के अंदर वात यानी वायु बढ़ती है जिसके कारण घुटनों में दर्द रहता है, या फिर आपकी मांसपेशियों में लगातार दर्द रहता है, लगातार ऐंठन रहती है, आपकी पिंडलियों में दर्द रहता है, कभी आपके ट्रैवलिंग पेन आपकी बॉडी में चलता रहता है, कभी शोल्डर पेन हो गया, कभी आपकी कमर में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी एड़ियों में दर्द हो रहा है, तो इस दूध को पीना काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि ये दूध बॉडी में से दर्द को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ ये नसों की ब्लॉकेज को दूर करता है और बॉडी में से वायु को बाहर कर देता है। दोस्तों ये था वो नुस्खा जिसका सेवन करने से आपको बेशुमार फायदे मिलेंगे। और इसका एक चीज आपको बता दूं, आप इसका सेवन किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन 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 अगर आप इसके बहुत ज्यादा फायदे लेना चाहते हैं तो आप इसका सेवन रात को सोते टाइम करें और उसके बाद कम से कम 15 मिनट वॉक जरूर करें, जरूर चलें, ताकि ये दूध अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। और आप खाना खाने के बाद जो दूध पी रहे हैं ये हल्का हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर इलायची, सौंफ और दालचीनी डाल दी, तो ये अपनी तासीर से हल्का हो गया, लेकिन ये बेनिफिशियल उतना ही होगा। तो दोस्तों 15 मिनट चलने के बाद आपने सोना है, आपको बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। लेकिन अगर आपके शरीर का नेचर प्रकृति पित्त वाली है, गर्म है, और अब जैसे कि गर्मियां चल रही हैं, तो आप दिन में 2 से 3 बार खाली आधा चम्मच सौंफ चबा लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई पित्त से संबंधित समस्या भी नहीं आए। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके लिए ये वीडियो मूल्यवान है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।